बच गया कल एतवार को। शैतान, इसको कल ही कूट देते। चलो बाबू, ऑन कर बोली रोशनी। अनुज बाबू, ये कौन है? गुनगुन, गौरव। चलो ऑन करो। ए लब बाबू ऑन करो जी, सबको इंडिविजुअल कहेंगे जी। तो लब बाबू ऑन कीजिए। चलिए शुरू करते बाबू। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं, है ना? तो क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा सा 2 मिनट रिकैप कर लो, है ना? क्वाड्रिलेटरल में क्या बताए थे कि कोई भी चार गो साइड से घिरा हुआ क्लोज फिगर, चार गो कुछ हो, एड़ा मेड़ा टेढ़ा, कोई भी चार गो साइड ले लो, लेकिन क्या होना चाहिए? फिगर क्लोज होना चाहिए। तो जो शेप बन के तैयार होगा उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, है ना? और उसके बाद आपको क्या किया था? क्वाड्रिलेटर में प्रूफ किया था वो, है ना, कि क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, है ना? प्रूफ किए थे। उसके बाद आपको क्या पढ़ाए थे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या बताए थे वो, है ना? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या बताए थे, है ना? ठीक ना? वो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमको कौन कौन सा है? कि जैसे पहला क्या है? पैरेललोग्राम है ना? फिर आपका क्या आ जाता है? रोम्बस आ जाता है, ट्रेपीजियम आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है ना बाबू, रेक्टेंगल आ जाता है, काइट वगैरह आ जाता है। ये सब क्या पैरेलल, ये वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल का क्या है? टाइप्स है। अब उसी में जो पहला बाबू आपका क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होता क्या चीज है? प्रीवियस क्लास में आपको हमने डिफाइन कर दिया था, है ना? डिफाइन कर दिया था कि पैरेललोग्राम किसको कहेंगे, है ना? वो आपको हम बता दिए थे, ठीक। अब आगे बाबू क्या है? पैरेललोग्राम का क्या है? प्रॉपर्टीज है। तो पैरेललोग्राम कहते किसको बाबू, है ना बाबू? तो वैसा क्वाड्रिलेटर बाबू जिसका अपोजिट साइड क्या हो जाए? पैरेलल और इक्वल हो जाए। जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? हमको नहीं समझ में आया, शांति से सुनो। जैसे बाबू मान लो आपको एगो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, है ना? ठीक। ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए। तो इसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल नहीं ना है? ये तो क्वाड्रिलेटरल है ना, चार साइड से घिरा हुआ, तो क्वाड्रिलेटरल तो है सर। लेकिन अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल और इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट किसको कहेंगे सर? किसको कहेंगे पैरेललोग्राम? तो जिसका अपोजिट साइड क्या होगा? और इक्वल होगा। जैसे इस तरह से देख लो, है ना? तो इसका ये दोनों साइड क्या है? इक्वल भी है, पैरेलल भी है। ये दोनों साइड क्या है? इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो हम लोग इस फिगर को क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे, है ना? ठीक। और इसी पैरेललोग्राम से क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह। तो आप लोअर क्लास में होते तो प्रॉपर्टीज बता के छोड़ देते। आप लोग हायर क्लास में तो इस प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी पढ़ना है ना, कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना। इस सब का प्रूफ पढ़ना मतलब क्या पढ़ेंगे? साबित करेंगे, है ना? जो बात यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा गया इस सबको हम लोग क्या कहेंगे? साबित करेंगे। कैसे? थ्योरम के हेल्प से, है ना? तो पहले प्रॉपर्टी समझो, उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ है ना, जब प्रूफ करोगे तो उसमें एक कंसेप्ट आएगा कॉन्ग्रेंट का, है ना? जैसे कोई भी बाबू पैरेललोग्राम का मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे तो वहां पे कॉन्ग्रेंट आएगा, है ना? ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, है ना? तो इसको प्रूफ करने से पहले आपको हमको कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल बताना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा सा बेसिक एक दो क्लास पढ़ा देंगे, बता देंगे, है ना? ताकि आपका कॉन्ग्रेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना बाबू? नेक्स्ट। तो आपको पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू? पहला प्रॉपर्टी मेरा वही है वो, जो डिफिनीशन है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? वही जो मेरा क्या है? डिफिनीशन, है ना? डिफिनीशन है, ठीक। तो देखो क्या कर रहा है बाबू, प्रॉपर्टी पहला क्या कर रहा है कि कोई भी पैरेललोग्राम है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है, जैसे ए बी बराबर क्या? सी डी है, और बी सी बराबर क्या है? ए डी है ना? अपोजिट साइड क्या इक्वल है, और साथ में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे ना, पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक। किधर देख रहा है आर्यन? अरे आर्यन शैतान किधर देख रहा है बाबू? उधर का देख रहा है जी, बड़ी गौर से उधर देख रहा है बाबू। नेक्स्ट, ठीक। पहला प्रॉपर्टी क्या होगी कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल और इक्वल होता है, ठीक। ए बी बराबर क्या होगा? डीसी हो जाएगा, और से बीसी बराबर कितना हो जाएगा? एडी हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी पे थोड़ा थोड़ा है ना, ललीपॉप वाला, है ना, एलकेजी वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए, ठीक। मन से पढ़ते चलना मैं अंक बाबू। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू? पैरेललोग्राम का क्या अपोजिट, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होगा ना, जैसे हमको कोई फिगर बना दीजिए, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना? तो इसका अपोजिट एंगल, तो ए का अपोजिट एंगल कौन? सी है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब क्या सर? अगर बाबू कि ये एंगल, कौन एंगल? ये एंगल कोई 50 डिग्री अगर दे दिया जाए, तो ये भी एंगल कितना बनेगा? 50 बनेगा, ठीक से। ये सब प्रॉपर्टी याद रखना, यूज करेंगे क्या यूज करेंगे सर? कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। ये 50 है तो ये कितना बनेगा? 50 बनेगा, ठीक। ठीक बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये एंगल अगर मान लो 130 है, तो ये भी कितना बनेगा? 130 बनेगा। ये भी कितना बनेगा? 130 बनेगा, है ना?
तो अपोजिट एंगल क्या होता है पैरेललोग्राम का, क्या होता है, इक्वल होता है ना। अगर इसको 50 मानोगे, शांति से सुनते चलना, तो ये भी आपका क्या होगा, 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा, 50 होगा, है ना, 50 होगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, रोशनी कहाँ रोशन कर रही है? ये रोशनी ऑन करो ना जी, रोशनी, ये नो शैतान लाइट ऑन करो। श्रुति बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अंधेरा में बैठल है शैतान। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी हो गया कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी बाबू पढ़ना है शैतान मेरे मयंक। थर्ड क्या कहता, द कंसेक्यूटिव एडजेसेंट एंगल। आपको बताए थे बाबू स्टार्टिंग में जब कोऑर्डिनेटर बताए थे, तो वहां पे है ना एडजेसेंट है ना एंगल्स, एडजेसेंट साइड है ना बताए थे। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसिया, क्या पड़ोसिया। तो कोई भी पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है ना, वो सप्लीमेंट्री होता है। नहीं समझ में आया? मतलब कहने का मतलब क्या सर, मान लो एबीसीडी मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इस एंगल को जोड़ेगा और ये दोनों एंगल को जोड़ोगे तो कितना होगा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, ए प्लस बी। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। ठीक। किसी भी पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है, उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अभी इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में। मतलब एंगल ए प्लस बी कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। ठीक सर, समझ में आ रहा? आए सर, तो मन में डाउट होता है खाली यह भी होगा, नहीं बाबू, इसमें कई गो एडजेसेंट पड़ोसिया बनेगा एंगल। ये भी नहीं बन सकता है, कौन बोला सर? बी का, अगर बी का एडजेसेंट सी भी तो बन सकता है। बी सी आपस में एडजेसेंट है कि नहीं है? है ना। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। है ना, समझते चलना, आसान है। इससे आसान कुछ है ये नहीं है। ये दोनों आपस में पड़ोसिया, तो ये दोनों एंगल का जोड़ हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक। अगर इसको ये दोनों पड़ोसिया लोगे तो बी प्लस सी को भी जोड़ेंगे, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आए सर, मन में डाउट उठता है, की उठता है बाबू, कि ये सी है और ये डी है, तो डी प्लस सी भी एंगल एडजेसेंट है ना है बाबू। इसका पड़ोसिया यही है ना जो पड़ोसिया रहता। तो डी प्लस सी करोगे एंगल डी, और प्लस एंगल सी करोगे तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। और पड़ोसिया बनेगा, हाँ सर, डी के ए के साथ, ये दोनों भी तो आपस में पड़ोसिया, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कितना पड़ोसिया बनेगा, 4 गो पड़ोसी बनेगा। कितना बनेगा, 4 को बनेगा ना, वही से ज्यादा नहीं बनेगा। ए का कौन कौन पड़ोसिया, ए का 2 गो पड़ोसिया है बी के साथ, ए का डी के साथ। बी का 2 गो पड़ोसिया ए के साथ और सी के साथ। सी का 2 गो, हर एक का 2 2 होगा, है ना बाबू। उसमें एक को कॉमन हो जाएगा तो आपका 4 गो बनेगा, है ना। तो यही में आपका क्या बनेगा, 4 गो बनेगा, है ना। यही क्या होगा, मैंने एडजेसेंट एंगल आपस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक। ने समझना। तो अगर कोई आपको कहा दे बाबू कि ई एंगल 50 डिग्री है पैरेललोग्राम का, ठीक, एगो एंगल दे देगा, तो बाकी सब एंगल मेरा बच्चा नहीं निकाल लेगा। अब क्या कहना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझना। कोई कोई पैरेललोग्राम का एगो एंगल अगर आपको दे दे, हाँ सर, तो बाकी एंगल मेरा बच्चा नहीं निकाल लेगा। हाँ सर निकाल लेगा, कैसे निकाल लेगा? अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं मयंक बाबू, उसी को यूज करेगा। कैसे सर, शांति से समझो। जैसे मान लो पैरेललोग्राम है, ये एंगल एबीसीडी पैरेललोग्राम बोल रहा है ना, बोल दिया। ये एंगल अगर 50 डिग्री दे दिया, ठीक, तो कहेगा सब एंगल सर निकालो दिखने में नहीं पैरेलल। लग रहा है 150 डिग्री। अच्छा ठीक है, 60 मानो, 70 मानो, नहीं लग रहा दिखने में, मान लो ये 70 दे दिया, कहेगा बाकी सब एंगल निकाले। तो मेरा बच्चा नहीं निकाल, फटाक से नहीं निकाल, कैसे निकालेगा? देखो एंगल ए का अपोजिट कौन है, सी है, तो ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा, है ना। पहला तो ये हो गया सर, 2 एंगल और बच गया, है ना। तो ए का पड़ोसिया बी है, तो ए का पड़ोसिया बी है, तो 70 प्लस यहाँ का एंगल अगर एक्स मान लोगे, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। 70 डिग्री प्लस ये वाला एक्स अगर मान लोगे, तो 70 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री होगा। यही होगा ना मयंक बाबू। आपको किसी पैरेललोग्राम का एगो एंगल दे देगा तो बाकी सब मेरा बच्चा नहीं निकाल लेगा, आराम से निकाल लेगा, है ना। आराम से निकाल लेगा, कुछ नहीं करेगा। एगो एंगल दे देगा बाबू, किसका वीडियो बन है, ठीक। एगो दे दिया, क्या अपोजिट ये हो गया, तो ये 70 तो ये हो 70। फिर ये एंगल, एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो 70 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना, 110 डिग्री। तो ई 110 हो गया। तो ई 110 हो गया, तो एक अपोजिट में ये आपस में बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। तो जो भी कंसेप्ट लगाओ, ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, दोनों के जोड़ के 180 आना चाहिए। ये 70 है तो ये दोनों के जोड़ के 180 आना चाहिए, है ना। आयकर अपोजिट ये हो जाएगा, है ना, ये दोनों के जोड़ के 180 आना चाहिए, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपका इंपॉर्टेंट होता है ना।
पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और क्या होता है ना, जो पड़ोसी वाला एंगल होता है सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, अब एगो मैजिक देखो, है ना, ये कंसेप्ट आपको हाले कोई नहीं बताएगा। अब हमको मैजिक बताओ, किसी भी पैरेललोग्राम का एगो एंगल अगर 90 डिग्री कर देगा तो ऑटोमेटिक बाकी सब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। मैजिक है। किसी भी पैरेललोग्राम का यही दोनों कंसेप्ट यूज करोगे ना, उसी से सोचना, थोड़ा सा सोचोगे आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी पैरेललोग्राम का एगो एंगल आप 90 डिग्री कर दो, एगो कोई भी एंगल, 4 गो में है एगो कोई एंगल 90 डिग्री, तो रेस्ट ऑफ ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। कैसे सर? यही भाषा को इंग्लिश में लिखल है, इफ एनी वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल मतलब कितना, 90 डिग्री। तो तो सर ऑटोमेटिक जो, रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ जो भी होगा रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना, तो बात बात की बात है। इफ एनी वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, कोई भी एगो एंगल 90 डिग्री कर दो तो ऑटोमेटिक रेस्ट ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर? अरे शैतान शांति से सुनो, है ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, क्या बोल रहे हैं, है ना। अगला प्रॉपर्टी है बहुत, है ना, मजेदार प्रॉपर्टी है ना बाबू। कोई भी पैरेललोग्राम का अगर एगो एंगल कितना है, 90 सर डिग्री तो है तो प्रूफ रेस्ट, कब लिखवाएंगे, प्रूफ? हाँ इस सब का प्रूफ करेंगे, आप लोग का 9 में प्रूफ है ना, पढ़ना है जी। ठीक, देखो ये मान लो पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब हम कह रहे हैं एगो एंगल 90 डिग्री, ठीक, तो ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक बाकी सब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर? अरे शैतान सिंपल सी तो बात है बाबू, ये 90 डिग्री है तो एकड़ पड़ोसिया क्या है, एकड़ पड़ोसिया ई है, तो ई 90 है, तो 90 में कितना ऐड करोगे कि 100, ये दोनों आपस में 180 होता है, पड़ोसिया पड़ोसिया 180 होता है, तो 90 ही है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक, ई पड़ोसिया, है ना। अब एकड़ अपोजिट ये हो गया, या यहाँ से पड़ोसिया सोचो, एकड़ पड़ोसिया ई है, तो ई 90, तो ये कितना होगा कि 180 हो जाएगा, पड़ोसिया पड़ोसिया जोड़ के 180 होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल ऐड करके कितना 180, तो ये 90 है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, ये 90 लिख दोगे, है ना। इसका पड़ोसिया ई हो गया, तो ई 90 है, तो एकड़ पड़ोसिया ई भी 90 ही 90 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, एकड़ अपोजिट ये हो गया, एकड़ अपोजिट ये हो गया। तो ये ऑटोमेटिक है बाबू, है ना, किसी भी पैरेलल एगो एंगल 90 डिग्री कर दोगे ना तो बाकी सब एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, एगो बच्चा कौन भागा जी, उसको कूटेंगे। शांतनी गई बाबू, शांतनी आजकल नहीं जाती है, श्रुति का नहीं पकड़ रहा। ठीक, तो ये यही बात आपको कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है, कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है ना। इफ एनी वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, देन ऑल अदर एंगल्स विल बी राइट एंगल। ये को 90 डिग्री होगा तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर? एगो 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे बाबू जब ये 90 हो जाएगा तो यह 90, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, ये 90 तो यह 90, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, द टू डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब पैरेललोग्राम में क्या है, दूगो डायगोनल है, पैरेललोग्राम में क्या है, दूगो डायगोनल है ना, दूगो डायगोनल है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। कोई पैरेललोग्राम बना और उसका क्या होगा, डायगोनल होगा, तो ये वो डायगोनल होगा ना, आपको कार्डिलेटर में बताया था ना। हाँ सर, ये मान लो पैरेललोग्राम है, ये आपका डायगोनल हो गया, है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई पॉइंट ओ हो गया, है ना। ठीक, तो आगे क्या करा, द टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, आपका डायगोनल क्या है, ए सी क्या है, डायगोनल हो गया, और बी डी क्या है, डायगोनल। यहाँ से ये आपस में डायगोनल है, ये आपस में डायगोनल, तो ये जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट करता, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में, मतलब ये जो डायगोनल है यहाँ पे कट हो रहा है ना, मतलब क्या आपका होगा, ए ओ बराबर क्या होगा, ओ सी होगा, मतलब ये दोनों आपस में लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। समझते चलना, याद करते चलना, है ना। मतलब आप क्या कह रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बोले, है ना, कि किसी भी डायगोनल का बाबू, है ना, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब बी ओ बराबर क्या होगा, ये आपस में इतना जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ क्या होगा, ये होगा, है ना। यही अगला प्रॉपर्टी लिखल है इंग्लिश में बाबू, फिफ्थ नंबर, द टू डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या इक्वल होता है ना, इक्वल होता है। तो ए ओ सर बराबर पॉइंट ओ ऑफ सी, इंटरसेक्शन को गुस्सा कुछ बोलते हैं? ए ओ बराबर ओ सी, और बी ओ बराबर कितना, ओ डी, बी ओ बराबर कितना, ओ डी। अगला जो प्रॉपर्टी का था बाबू, है ना, कोई भी डायगोनल है बाबू पैरेललोग्राम को दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता, मतलब क्या सर, समझो अगला प्रॉपर्टी समझो। जैसे मान लो ये आपका पैरेललोग्राम है ना, ठीक, ठीक सर,
तो कोई एगो डायगोनल ले लो, ये डायगोनल ले लो। तो यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, 1 नंबर 2 नंबर, दो ट्रायंगल दिख रहा। ट्रायंगल 1 नंबर दिख रहा मयंक बाबू, और ट्रायंगल नंबर 2 दिख रहा, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना। ठीक, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये ट्रायंगल 2 है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कंग्रेंट होता है ना। ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू, है ना वो टू, ये है ना कंग्रेंट ट्रायंगल। ये वाला डायगोनल लोगे चाहे इधर से ये वाला लोगे, कौन बोला सर? मान लो ऐसे ये पैरेललोग्राम बना दो, ये वाला डायगोनल ले लो, ये तो ले ये लिया, ऐसे वाला ले लो। तो ये ट्रायंगल 1 2 आपस में क्या होगा, कांग्रेंट होगा। अब कांग्रेंट का मतलब क्या होता है सर, वो समझो है ना, इसके बारे में हम आपको बता देंगे, बताएंगे। अभी इस पे जितना प्रॉपर्टी पढ़ा है इस पे एलकेजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखो कांग्रेंट का मतलब क्या होता है मैं कहूँ, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे दोनों फिगर एक दूसरे का क्या है, कांग्रेंट है। जैसे कहने का क्या मतलब बाबू, हमको नहीं समझ में आया, शांति से समझ। जैसे मान लो ये दो है ना बाबू, दो ये मान लो सर्किल है, ये दो सर्किल है ना। हाँ सर है सर, दो सर्किल है। तो अगर ये दोनों सर्किल कांग्रेंट हैं कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा, तो दोनों को एक दूसरे पे ढको, ऐसे ढको। अगर सामने से आपको एक एक सर्किल दिखाई दे तो कहेंगे ये फिगर क्या है, कांग्रेंट है, ये फिगर क्या है, कांग्रेंट है ना। तो सामने से आपको एक एक सर्किल दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना, कंप्लीट सामने से चाहे पीछे से, कहीं से भी, पीछे से भी देखोगे एक ही सर्किल। दो फिगर को सुपर इम्पोज करो, उसको कहीं से किसी भी एंगल से देखो, आपको एक के फिगर दिखाई देना चाहिए, है ना। तब हम लोग क्या कहेंगे कि दिया गया फिगर क्या है, कांग्रेंट है। अगर नहीं दिखाई देगा तो कहना कांग्रेंट नहीं है। जैसे क्या वो शांति समझ, जैसे मान लो इसको फोल्ड कर दो, ठीक, इसको फोल्ड कर दिया, अब इसको ढको, इससे इसको ढको, ऐसे ढको, है ना। तो देखो एक ये फिगर हो गया, ये हो गया। तो ये वाला कंप्लीटली ओवरलैप नहीं ना कर रहा, तो हम लोग कहेंगे ये वाला और ये वाला आपस में कांग्रेंट नहीं है सर। मेरा मन डाउट इधर से उठा के आ रहा है, इधर से तो एक वो दिख रहा। अरे शैतान, तो इधर से एक, अभी आपको क्या बोले कि इसको इधर से देखो या किसी भी एंगल से देखो, हमेशा एक ही फिगर होना चाहिए। यहाँ पे दो दिखाई दे रहा ना, यहाँ पे इतना ओवरलैप नहीं ना हो रहा, तो कहेंगे ये दोनों सेप क्या है, कांग्रेंट नहीं। समझना, शांति से समझ समझ के समझते चलना, है ना। ठीक, तो कांग्रेंट क्या होता, दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज होना चाहिए, है ना। जैसे आपको कॉपी का रियल लाइफ से रिलेट करके, आपका कॉपी हो गया, तो कॉपी में हर एक पेज एक दूसरे से क्या होता है, कवर होता है। जो भी कॉपी होता है भोला या बुक होता है, ये सामने से देखोगे, इसको ओपन करो चाहे नहीं करो, सामने से देखोगे, है ना, तो आपको एक ही पेज दिखाई देगा ना जी, लेकिन इसमें बहुत सारा पेज है। लेकिन सामने से क्या दिखाई दे रहा, एक पेज दिखाई दे रहा। तो हम लोग कहेंगे सारा का सारा जो पेज है क्या है, कांग्रेंट है, सारा का सारा पेज क्या है, कांग्रेंट है। तो कांग्रेंट का मतलब ही होता है कि बाबू क्या होता है, कांग्रेंट का मतलब होता है कि दो फिगर एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सुपर इम्पोज, कंप्लीटली ओवरलैप करना चाहिए ना, है ना। जैसे हाथ मेरा कांग्रेंट है, इधर से देखो, है ना, ऐसे, ऐसे हो गया, ज्यादा हो गया, हाँ। सामने से देखोगे तो एक ही को दिखाई दे रहा, तो कहेंगे कांग्रेंट है। इधर से भी देखोगे तो क्या दिखाई देगा, है ना, एक ही दिखाई दे रहा, तो कहेंगे दोनों हाथ मेरा क्या, कांग्रेंट है ना, कांग्रेंट है ना, कांग्रेंट। दो गो ब्लेड ले लो, दो ब्लेड चाहे चाहे ना, सेविंग करे ब्लेड, दो गो लो चाहे चार गो लो, सारे ब्लेड को एक से ऊपर एक रख दो, तो वहां भी आपको एक के फिगर दिखाई देगा, तो कहेंगे क्या है, कांग्रेंट है। जैसे ये बाबू मन से पढ़ा मैं, जैसे ये दो गो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, है ना। ठीक, अभी दोनों कांग्रेंट है कि नहीं है सर, तो दोनों को क्या करो, दिख रहा है जी मयंक जी कि नहीं दिख रहा है जी? हाँ सर, दिख तो रहा है सर। दिख रहा है। आवाज बढ़िया जा रहा है मयंक? यस सर। चलो अच्छी बात। तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं, तो ये दोनों को ढाको, ढाक दिए, है ना। जब ढाक दिया बाबू, ढाक दिया भोले, तो एक एक ट्रायंगल है ना। हाँ सर, सामने से तो एक तो दिखाई दे रहा है ना। ठीक बोला, सामने से क्या दिखाई दे रहा, एक ही दिखाई दे रहा। इधरों से करो तो इधरों से आपको एक ही दिखाई देगा, है ना। तो कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है ना। इसी को ऐसे फोल्ड करके देखो, नीचे क्या देख रहा है निको, बहुत कूटेंगे जी। इसको फोल्ड करोगे शांतनी, है ना। नेक्स्ट वन को नीचे क्या देख रहा है जी, अभी दोनों को ढको, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ढको, नहीं ना ढका जी, इधर इतना खुला रह गया। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट नहीं है।
तो कॉन्ग्रेंट का मतलब ही होता है बाबू कंप्लीटली सुपर इम्पोज करना चाहिए, दो फिगर एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सुपर इम्पोज करना चाहिए, तभी हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कॉन्ग्रेंट। तो आपका रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना बाबू। आपका कॉपी वाला हो गया, किताब हो गया है ना, डायरी वगैरह हो गया है ना बाबू। फिर कितना सेविंग, तरह का होता है कॉन्ग्रेंस? जो भी फिगर बाबू है ना, जो भी फिगर आपका सुपर इम्पोज कर लेगा है ना, जो भी कोई भी फिगर रहे वो आपस में अगर सुपर इम्पोज कर दो आइडेंटिकल फिगर, हमेशा क्या होगा, कांग्रेंट होगा, सीधा सी बात सुनो। तो हम लोग को कांग्रेंट कौन सा पढ़ना है, ट्रायंगल वाला पढ़ना है। हमको कौन सा कांग्रेंट पढ़ना है, ट्रायंगल वाला पढ़ना है। तो ट्रायंगल के कांग्रेंट में क्या करेंगे, 5 टाइप्स का कांग्रेंट, कांग्रेंट है ना, ट्रायंगल का कांग्रेंट वो बताएंगे, 5 टाइप्स का है ना ट्रायंगल का कांग्रेंट होता है ना, बताएंगे है ना। तो अभी जितना प्रॉपर्टी पढ़े हैं उससे रिलेटेड एलकेजी वाला 2-4 को क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद आपको कांग्रेंसी पढ़ा देंगे थोड़ा सा है ना। तब फिर ये सबको हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तब प्रूफ करेंगे ना तो वहां पे आएगा कांग्रेंट, ट्रायंगल को कांग्रेंट करने के लिए। तो कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल जानोगे तब ना प्रूफ कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, थोड़ा सा बाबू एलकेजी वाला क्वेश्चन एक आध दो कर लेते हैं कि नहीं। जितना प्रॉपर्टी पढ़े हैं उससे रिलेटेड है ना एलकेजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द गिवन फिगर, नॉट एक्स वाई बाबू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी से बनाते चलो बाबू, ये सब एलकेजी वाला क्वेश्चन है। फाइंड द ऑल साइड्स ऑफ द गिवन फिगर, ऑफ गिवन फिगर, दिए गए फिगर का क्या निकालना है, सारा साइड निकाल, ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं लिखेगा तो आप नहीं बना सकते। फाइंड द ऑल साइड्स ऑफ गिवन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ, इसका साइड निकालो, जल्दी से लिखो बनाओ है ना। ये दिया हुआ है 2x + 5, ये 6x दिया हुआ है, 4x हो जाएगा, और ये घटेगा 4x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 9 कर दो, 9 कर दो, सर ठीक। प्रॉपर्टीज के बाद आप यही लिखवा रहे हैं ना? हाँ, इधर वाला लो बाबू, 5/+15, तो इधर 2/, तो 3 बच जाएगा ना, 3/+3 कर देगा तो घटेगा तो 4 आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, छोड़ो 3-4 बनाते चलो बाबू, बनाते चलिए, फिर बता रहे हैं, आप लोग बनाते चलिए। एलकेजी वाला क्वेश्चन है बाबू, तो सॉल्व करते जाना है। हाँ सोल्व करते चलो ना, जितना इसमें भी क्या वो, फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। बनाते चलो, एलकेजी का क्वेश्चन है जी, इसमें भी बाबू दिमाग लगाना है। ये मान लो 80 डिग्री है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट बाबू, निगेटिव में आ रहा है सर। निगेटिव में आ गया बाबू, हाँ सर, निगेटिव में आ रहा है। हाँ निगेटिव में आ गया तो एगो को पॉजिटिव करो, फिर 2/, को 18 उधर कर लेकर दिए सर, 3/, 3 को करोगे 15 कर दोगे, 3 इसको को माइनस 18 कर कर, दो। हाँ इसको 18 कर दें, 3 को, यस।
18 कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा साइड से, है ना। तीसरा नंबर, जल्दी बनाए मैं बाबू, जल्दी बना बाबू श्रुति। बनाते चलो और उसके बाद क्वेश्चन लिखते चलिए। इन पैरेललोग्राम बाबू, ABCD इन पैरेललोग्राम है ना, ABCD। D बराबर 7x + 5 एंड EB बराबर, अरे दूसरा ही माइनस में आ रहा है। उसको फिर से बनाए। दूसरा भी माइनस में आ जाएगा ना, तो 9 5 यस सर। 14। हाँ तेरा माइनस कर दो ना जी, तो 4, इसको माइनस कर देगा तो ये उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको माइनस कर दो, डेसिमल में आ जाएगा, दिक्कत क्या। इन पैरेललोग्राम बनाते चले। ABCD बाबू, D बराबर इतना, EB बराबर 3x + 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ D, x का है निकालेगा। 5 को फोर्थ माइनस की फिर भी नंबर। माइनस में ही आएगा सर। 9 को हाँ माइनस की, 9 को माइनस कीजिए सर, 5 को कीजिएगा तो ना माइनस में ही आएगा। 4x भी आएगा और डेसिमल में भी आएगा सर। माइनस आ 9 जाएगा। को कीजिए 5। इसको प्लस करें, ये होता है डाटा बाबू डेसिमल अपना। में आएगा सर, डेसिमल में। अच्छा ठीक है, 14 बटा है ना बाबू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, बनाते चलो मैं अंक बाबू, आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड ईच एंगल ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। ये एक दो गो क्वेश्चन है सर। इसको बनाते, आसान आसान क्वेश्चन है। श्रुति का नेटवर्क नहीं कनेक्ट हुआ है। अगस्त्य वीडियो का बंद कर लिया जी। लब अब ऑन करो, नो ऑन करो जी। शैतान, हम बोर्ड पे देखते हैं, इसे वीडियो बंद कर लेता। अगस्त्य ऑन करो जी, बिट्टू बाबू ऑन कीजिए, एक गुनगुन ऑन करो जी। सर सिर्फ लिखवाने टाइम बंद। लिखो, सोल्व करते हैं। रुक जाइए सर। क्या क्या बोलता है बाबू। जाइए, रुक जाइए सर। हाँ तो बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। दैट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाबू आर 2:3। फाइंड ईच एंगल। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो। सर पैरेललोग्राम का 6 प्रॉपर्टी है ना। नहीं, और एक दो है तो उसे बाबू, जैसे आपका क्या था। हाँ, साइड का स्क्वायर करोगे तो उसका डायगोनल का स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। सारे साइड का स्क्वायर करो, फिर डायगोनल का स्क्वायर करो, इक्वल होगा। उसको हमको नहीं पढ़ना प्रॉपर सर वो प्रॉपर। नहीं नेक्स्ट लिखा हो, है। नहीं है आप लोग का, नहीं है बाबू, है ना। लिखाओ DE लिखा हुआ है। डी है और EB है। इन गिवन फिगर
फाइंड दे भाई, फाइंड एक्स बाई जेड। बड़ा फिगर बनाना है इसका। ये एक्स है, ये बाई है, ये 75 डिग्री है, ये जेड है, ये 60 डिग्री। सर क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई है। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी दिल्ले है, डी का वैल्यू निकालना। लिखिए, समझाते हैं। कौन दूगो बच्चा गया जी, किसका दिन भारी हो गया? एगो भागा कौन जी? श्रुति तो आ गई। ई कहाँ से आ गया सर? क्या बाबू? 3 नंबर में ई तो दिया हुआ ही नहीं। डी ई सर दिया हुआ, तो एक्स में दिया हुआ ना जी। सर डी ई तो दिया हुआ है ना। तो एक्स दिया हुआ ना बाबू, एक्स का वैल्यू निकाल के वहाँ एक्स के वैल्यू पुट पुट करना है। सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा बाबू, कर रहे हैं बाबू। ऊपर वाला एक नंबर सब लिख लिया? सर लास्ट नंबर दिखाइए। सर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिखाइए। लिखिए। एक नंबर लिख लिया मयंक कि नहीं लिखे बाबू? लिख लिए। चलो जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। लिखिए, समझाते हैं। डीई है सर तीसरा नंबर में। हाँ, डी दिया हुआ है, डी निकालो। सर क्वेश्चन नंबर 4 में x माइनस 15 है। हाँ, एक्स माइनस 15 है। नीचे 2x है, ऊपर x माइनस 15 है। चलो अब हम लोग समझते हैं। डी मतलब लेंथ निकालना, डी का क्या निकालना? लेंथ निकालना, ठीक है ना? सर तो पैरेललोग्राम तो एबीसीडी है ना, तो डी। पहले तो हम सब बस एबीसीडी है सर। अरे तो डी क्या जाएगा? डायगोनल जाएगा। हद करता है जी। डायगोनल में भी तो थी ना आएगा सर, ई कहाँ से आ गया? डायगोनल बाइसेक्ट करेगा ना बीच से जी, लिखो ना, बता रहे हैं। सर लेकिन ई कैसे आएगा तो। सर जो बीच में सेंटर बनेगा उसका ही है। हाँ, उसका ही हाइट है डायगोनल के सर, बीच में। हाँ, डायगोनल के बीच में जो सेंटर बनेगा ना, वही पॉइंट ही हाइट होगा। है। डायगोनल का लेंथ होगा, लिखो ना, बता रहे हैं, बता रहे हैं। एगो बच्चा कौन नहीं है जी? चलो हो गया बाबू, लिख लिए? रुक जाइए सर। जल्दी करो, जल्दी करो। रोशनी, अच्छा शांतनी नहीं थी। लिख ली रोशनी? रोशनी, टाइम नहीं बच रहा बाबू। जिसको जिसको बाबू इसमें दिक्कत है, शैतान 7 बजे क्लास कर लेगा इंडिसेस साइड्स वाला में। एक्सपोनेंट पावर में जिसका बेसिक कमजोर है, 7 बजे करेगा, सिखा देंगे। कर लेना शांतनी बाबू। शांतनी, शैतान बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा जी। चलो ठीक है, बंद करते हैं। लिखा है मयंक बाबू? सर लास्ट। जल्दी करो बाबू। कर लेना, नहीं कोई इसमें और किसका कमजोर है बाबू? अभी कर लीजिएगा अगस्तिया। आज हम लोग ये पावर एक्सपोनेंट पावर पढ़ेंगे। सर चलो ठीक है बाबू, अब बंद करते हैं, हम लोग समझाते हैं। देखो, समझो, देखो जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ाए बाबू, उसी पे बाबू क्वेश्चन है, उसी पे क्या दिले? क्वेश्चन दिले है ना, क्वेश्चन दिले, आसान आसान सा, कोई ज्यादा टफ नहीं बाबू, है ना? पहला क्वेश्चन क्या करा?
ई साइड दे ले और ई साइड का दे ले, कह रहा है एक्स साइड का लेंथ निकाले, है ना, साइड का लेंथ निकाले, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, शांति से समझना। पहले वो वीडियो ऑन करो जी। आपको अभी पढ़ा है वो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है ना। मान लो ये ए बी सी डी, तो अभी बताया ना वो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे सर, तो आसान है बाबू, क्योंकि बाबू है ना ए बी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, यही होगा ना। पर अभी ना स्टूडेंट बताया पैरेलल अपोजिट साइड इक्वल, तो ई साइड लेंथ आपस में बराबर होगा। तो ए बी कितना दिले है 2x+5, सी डी कितना दिले है 6x-9। अब यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल लेगा, जिसको दिक्कत है 7 बजे क्लास अटेंड करना, पकड़ के इधर उधर करो अपना, है ना। कैसे करेगा, x को इधर लाएगा, शांति समझो, x को इधर लाएगा तो 2x-6x -9 है, 5 राइट साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक। 2x-6x कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -9 -5 -14 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 14/4 हो गया, 7/2 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, है ना। तो आपको लेंथ निकालने का रहा है, ये ध्यान देना, आपको फाइंड द ऑल साइड्स ऑफ द लेंथ निकालने का रहा है ना, लेंथ निकालने का रहा है, ठीक। नेक्स्ट समझो, 2 नंबर मिटाते बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन आसान है, बीच में काले ही रखेगा, ठीक। तो मेरा क्या निकल गया, एक्स की वैल्यू निकल गया, नाउ बाबू, है ना, क्या है सर, बी सी ई साइड, बी सी बराबर क्या होगा, एडी हो जाएगा, यही होगा ना, है ना सर। हाँ सर, बहुत सारा का बच्चा का वीडियो बंद है, अभी कूटेंगे इसको। कितना हो जाएगा, बी सी 5/+15, एडी कितना हो जाएगा 2/+18, एक साथ करो, 5/2 को इधर लाओ, -2, उधर 18 है, 3 को उधर लेके जाओ तो -15, 5/-2 कितना 3 बराबर 3, बाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो बाई निकालने का रहा है, कभी नहीं, आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालने का रहा है ना, ए बी हमको क्या निकालने का रहा, ए बी निकालने का रहा, साइड्स निकालने का, साइड्स ए बी बराबर कितना है 2x+5 है, एक्स की वैल्यू कितना है सर 3.5, रखो आप वैल्यू पुट करो, 3.5+5, इसको सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, है ना, 35 दूनी 70, 7 और 5 12 आ जाएगा, ए बी मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो यूनिट दिल रहेगा वही हो जाएगा, ए बी निकल गया, तो ए बी 12 है तो डी सी भी कितना आएगा 12 आएगा, है ना, चूंकि साइड बराबर होता है इसलिए डी सी बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये बी सी निकालो, तो बाई बराबर 1 है, तो 5 × 1 5 + 15 20 हो जाएगा, है ना, तो इसलिए बी सी कितना हो जाएगा, बी सी मेरा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बीसी 20 हो जाएगा तो अपोजिट साइड पर होता है, यहाँ पे भी रखोगे वैल्यू तो 20 आएगा, ऐसे भी 20 है तो ये 20 हो जाएगा, इसीलिए एडी मेरा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यही निकालने का रहता है। अब यूनिट सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर में ले लेंगे जो ऑप्शन रहेगा, है ना। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, लिखो। बना था बाबू, नहीं बना था बाबू? जो पढ़ा है तो उसी पे क्वेश्चन है बाबू, कोई ज्यादा टफ चीज थोड़ी है। जल्दी लिखिए, सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। नहीं क्लियर चल रहा है श्रुति? शांतनी 7 बजे क्लास कर लीजिएगा बाबू। नहीं सर। शांतनी है, शांतनी सर कल से एग्जाम है, आप बोल रहे हैं 7 बजे का? कल एग्जाम है वो, परसों डांस करके आई, अब कल एग्जाम हो गया जी। हाँ सर। ऐसे था आपको बाबू, आपका डांस और आपका स्कूल टेंशन में डाल देता। सेकेंड नंबर, एगो इसी उधर के है ना बाबू, बच्चा स्कूल जाता है कोई फायदा नहीं हो रहा, छठा में चल गया 1 को रुपया नहीं फायदा हुआ, गार्जियन उसके रो रहे थे।
तब उसको 3-3 4-4 घंटा बुलाते, जखनी क्लास चलता आ जाओ बैठल रहो। सुबह भी आता है समूह को आएगा, आएगी आएगा नहीं। सेकंड नंबर सॉल्यूशन, तो जो सेकंड नंबर सुबह तो में दो गो आई थी वो, सेकेंड नंबर उसको तो सर हो आप गया, उठा फिर बैठ उसको करने छोड़ बोला दो। था। हाँ बाबू वही दोनों। अरे बाबू इच्छा 6 में चल गई, अभी कुछ नहीं आता, -2 +2 नहीं आता है, गार्जियन रो रहे थे। ये 80 डिग्री है, तो कह रहा है सब एंगल निकालने के लिए, तो नहीं निकल जाएगा मेरे लाल। ये 80 डिग्री अभी आपको बताया बाबू, कपल में ये एंगल का 180, तो ये कितना हो जाएगा, कितना 80 में जोड़ोगे 180 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, ये 100 एक अपोजिट ये 100 हो गया, और एक अपोजिट ये 80 हो जाएगा। तो मान लो अगर ये वर्टेक्स ए मानोगे, बी मानोगे, सी मानोगे, डी मानोगे, तो आपका BCD ना बच गया जी, है ना। एंगल बी और सी और डी कितना हो जाएगा, है ना। तो इसमें कुछ था जी, आप लोग रो रहे थे बाबू, इसलिए बाबू एंगल बी बराबर कितना 100 डिग्री, एंगल सी बराबर कितना 80 डिग्री, और एंगल डी बराबर कितना 100 डिग्री। तो इसमें कुछ करना था, बताओ, रोते रह रहा था। थर्ड नंबर करेंगे हम लोग बाबू। थर्ड नंबर में आपको फिगर दे देगा, फिगर दे देगा, चाहे कहा देगा पॉइंट, ये मेरा क्या है, डायगोनल है ना। का है गस्तिया, वीडियो का बंद किया जी। तीसरा नंबर बाबू जल्दी लिखो। सारा बच्चा चौथा पांचवा छठा बना के भेजेगा, नहीं भेजेगा कूट देंगे, उठा बैठी करवाएंगे, कल सबसे पहले उठे बैठी करवाएंगे। पांचवा में कुछ ही करना, चौथा में कुछ नहीं करना है। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके एंगल ABCD निकाल देना, है ना। ये वर्टेक्स मान लो कितना ABCD मान लो, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, एगो डी है ना। पांचवा नंबर में कोई करना, पांचवा नंबर में सर क्या दो एडजेसेंट एंगल दे ले है, तो एगो को 2x मान लो, एगो को 3x मान लो, तो 2x + 3x कितना 180 डिग्री हो जाएगा। 3 नंबर बता रहे हैं। ये फिगर बाबू ये 75, 3 नंबर बता रहे हैं, ये 75 डिग्री है, तो ये 75 हो जाएगा। फिर आए ये ट्रायंगल में, चलो 75 60 180 डिग्री, और फिर यहाँ से ये एंगल निकाल के फिर जेड निकालना, है ना। तीसरा नंबर बता रहे हैं बाबू। नहीं बना के भेजोगे बाबू, उठा बैठी करवाएंगे, मैं पहले ही बोल देते हैं। कल आओगे तो सीधा पहले उठा बैठी करवाएंगे सब कुछ, शैतान होमवर्क बनाता नहीं है। तीसरा नंबर में कुछ नहीं करा बाबू, आपको डायगोनल दे ले, पॉइंट ये है ना, जो डायगोनल है, क्या है, डायगोनल का पॉइंट है ना। 26 आएगा। नेक्स्ट बाबू 3 नंबर, सॉल्यूशन ऑफ 3 नंबर। क्या दिले ABCD को डायगोनल मान लो, ए है, बी है, सी है, डी है। क्या दिले DE दिले है, DE दिले है, और ई भी दिले, तो यहाँ से वो डायगोनल ऐसे डाल दो, और यहाँ से इसे डाल दो, तो यह पॉइंट कट करेगा ना, यही मेरा क्या बनेगा, ई बनेगा। तो आपको दिया हुआ क्या है, गिवन क्या दिया बाबू, DE दिले, कितना दिले, DE दिले 7x + 5 दिले, ई भी दिले हैं, कितना दिले 3x + 17 दिले। तो अभी बताएं डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। ठीक, तो उसी कंसेप्ट को यूज करो, और थोड़ी कुछ करना है जी। क्योंकि क्या, चूंकि सर DE बराबर कितना EB, अरे शैतान ई डायगोनल व बाइसेक्ट करता है, अभी है ना तजा बताएं, बराबर बाइसेक्ट का इक्वल होगा। तो डी के वैल्यू को पुट कर दो 7x + 5, ई के वैल्यू पुट कर दो 3x + 17, इधर पकड़ के ला, तो 7x 3x को इधर लाओ, -3x 17, 5 उधर जाओ, -5 हो गया, ये 4x हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमको निकालने क्या कह रहा था, डी का वैल्यू निकालने कह रहा था, डी के भी यहाँ पे रखना, एक्स ना आया बाबू, x बराबर 3 ना आया, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। तो 26 है। इसीलिए DE बराबर कितना लिखेंगे 7x + 5,
7, x की वैल्यू 3 रखो, 26 प्लस 5, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, है ना? तो यही निकालने कह रहा था। 4 5 6 मयंक बहुत सारा बच्चा बना के भेजेगा, नहीं बना के भेजोगे उठा बैठी करवाएंगे कल सबसे पहले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आप मेरे जिसको बेस सर आप मेरे अभी को कोचिंग जाइएगा मयंक, अभी ट्यूशन जाइएगा जी? हाँ सर। बाय सर। पढ़िए बाबू, क्या उसको बोलते शैतान, ज्योति, 7 बजे वाला क्लास कीजिए, इंपॉर्टेंट है बाबू, बेसिक कमजोर है, सीखोगे। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर को स्क्रीन नहीं दिख रहा। आ जाएगा, 1 मिनट, लैपटॉप स्लो हो गया। सर आप मेरे को क्या भेजे कि मेरे को पनिशमेंट मिलेगा? इंग्लिश वाला क्लास में आप सोए हुए थे इसीलिए बाबू। सर सोए नहीं था, मम्मी बुलाए